जिस टाइम मोहम्मद की सरकार बनने जा रही है शिवपाल यादव जी उस टाइम अपनी के चक्कर में, मगर शिवपाल यादव जी को लास्ट में आना ही वहीं पड़ा समाजवादी पार्टी के अंदर। उन्हें पता था कि परिवार जब बिखर जाता है ना तो कुछ मिलने वाले नहीं है और ना दूसरे कोई दे पाता है। परिवार के साथ में ही सब कुछ मिलता है, उससे अलग कुछ नहीं होगा मिलता। कोई भी हमारा साथी खड़ा नहीं होएगा कभी भी, इसलिए हम ओवैसी साहब के साथ हैं। आज हमने ये स्टार्ट कर दिया है और हम जागरूकता हो गए, क्योंकि हम हमेशा मोहरा बनते आए और मोहरा बनाते आई है हमें पब्लिक धर्म के नाते पे। अब हम धर्म पे नहीं रहेंगे, हिंदू है ये मुस्लिम है, हम धर्म पे नहीं रहेंगे। तो ये तो एक सिखाने वाली बात है, बात को नहीं, वोट नहीं काटी, वोट जहाँ थी, अरे वोट जहाँ थी वही थी। अब पब्लिक को हिंदू मुस्लिम करके बांट दिया गया, फिर बांटने के बाद हिंदू मुस्लिम को जाने हाँ भी तू कौन है, तेरा नाम क्या है, हिंदू, तो ये तेरा नाम क्या है, मुसलमान। जब पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम कर दिया तो वोट तो कटने का बात आई गई। यहाँ पर राम मंदिर गई खाने को देगा ना, बाबरी मस्जिद खाने को देगा। और 2014 के बाद बेरोजगारी देखी और तुम्हारे सामने है कि भाई बेरोजगारी कितनी थी 2014 के बाद और दंगे कितने थे। हमारे यहाँ के लोग दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, सीमापुरी पढ़ने जाते हैं हमारे यहाँ के बच्चे। मैं खुद दिल्ली से पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं तो क्या होगा। तो ये पूरे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की मैं अगर बात करूं, अगर आप हमारा हॉस्पिटल जाके देखेंगे ना गवर्नमेंट का, तो दिल्ली की डिस्पेंसरी से बुरा हाल है उसका। मौका देके देखा हमने, अखिलेश यादव जी जो जब से थे 2014 से पहले कोई दंगा नहीं था और 2014 के बाद दंगे हिंदू मुस्लिम होने लगा। और मेन चीज है बेरोजगार। आज तुम देख लो बेरोजगार कितना है। घर के अंदर 2 युवक हैं, हाँ घर के अंदर 2 युवक हैं तो दोनों ही घर बैठे हुए हैं। हाँ घरों की हालत, घर की स्थिति देखो तुम क्या बन चुकी है जब से ये भाजपा सरकार आई है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बिल्कुल खराब कर दिया। शहीद नगर में मजलिस वर्सेस समाजवादी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता और अध्यक्ष मौजूद हैं और आज हम देखते हैं कि यहाँ से किसको बढ़त मिलने वाली है। आखिर समाजवादी पार्टी मजलिस के साथ क्यों नहीं है और क्या मुसलमान का वोट समाजवादी और मजलिस में कट जाएगा, बढ़ जाएगा और फिर से बीजेपी सरकार बना लेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले MIM के साथ। आप हैं मजलिस से, हाँ नाम आपका? जी आरिफ मलिक। आरिफ मलिक, क्या सोचकर आप उतरे हैं कि आप सारी सीटों में भी नहीं लड़ रहे, ठीक है, जीत भी जाते हैं सरकार बना नहीं पाएंगे, तो वोट कटवा की राजनीति करने उतरे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? जी नहीं, हम ना वोट कटवाने की राजनीति में उतरे हैं, हमें केवल अपने विकास के लिए है, हम विकास के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा। हमारे ओवैसी साहब हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम आपके पतंग को जिताना चाहते हैं। विकास हुआ बहुत, विकास के नाम पे आपके विकास ही हमें दिखाई देगा हमारा ओवैसी साहब। किसके साथ गठबंधन है MIM का इस बार? किसके साथ किसके गठबंधन है? हमारा MI हमारा खुद लड़ रहा है हमारे हक के लिए, घर घर हमारे आ रहे हैं। हाँ जी, वामन मेश्राम जी के साथ भी गठबंधन है जी, है ना, गठबंधन है। आप बताएं कि समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया गठबंधन मजलिस के साथ? समाजवादी पार्टी में ऑलरेडी गठबंधन हो चुका है। अब किस किस को एक बात गठबंधन तो कितने भी कर लें। नहीं, एक बात दो, एक लिमिट होती है। 403 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर और सारों से हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गठबंधन कर लिया तो फिर हम पदाधिकारी किस किस को बनाएंगे? हम आपको एक बात याद दिला दें, अखिलेश यादव कह रहे थे कि ओवैसी बंधुओं के ऊपर केस रहते हैं लगातार, इसलिए हम गठबंधन करने भाई डर रहे हैं उनसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब अपनी जगह कह रहे हैं, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देते रहते हैं, अपनी छवि गंदी नहीं करेंगे। नहीं, देखो अखिलेश यादव जी जो हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं और वो जो सोच समझ के फैसला ले रहे हैं वो अच्छा फैसला ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी अनाप शनाप कुछ भी बोल देंगे उसके बाद में फिर पछताना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने गठबंधन जो करा है जयंत चौधरी साहब के साथ में करा है, अपना समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है और राजभर साहब के पास हुआ गठबंधन। हमारा गठबंधन जो मजबूत गठबंधन चल रहा है। अब इससे हम ज़्यादा फैला नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादा फैलने से गठबंधन फिर जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। अब बीजेपी को देख लो, 150 से ज़्यादा विधायक उसके बीजेपी के टूट कर आ रहे हैं। आप बताएं गठबंधन क्यों नहीं किया अखिलेश यादव ने आपके साथ? हमने गठबंधन का हमने इसलिए नहीं किया जी भाई, हमने अपनी 100 सीटों पे हमने एक बात रखी थी। नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, आप तो करना चाह रहे थे। हम करना चाह रहे थे क्योंकि हम ये चाहते थे हमारा डिप्टी CM हमारा बैठे। जब
अखिलेश यादव ने क्यों मना कर दिया, आपको क्या लग रहा है? वो अखिलेश यादव जी खुद आप जानेंगे। नहीं, आपकी भी तो एक सोच होगी कि हमें इसलिए मना कर दिया, हमारे अंदर वो ये नहीं चाहते ना मुसलमान, वो नहीं चाहते कि मुसलमान प्रत्याशी आगे आए, तो आप चाह रहे हैं कि मुसलमान को अखिलेश यादव आगे नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते। हम ये करना चाहते हैं कि हमारे ओवैसी साहब हमें हमारे घर घर आते हैं कि हमें जगाना चाहते हैं कि हर मुसलमान एक अपनी एक पहचान बनाए। अब तक क्या है कि हमने सबको सपोर्ट किया, हमारी कोई पहचान नहीं है। मुसलमान करके सरकार बना लेंगे। हर जगह आपने देखा होगा कि हम भी न्यूज़ चैनल देखते हैं कि क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम को कह करके एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ना ही हम अब क्या है कि हम जाग चुके हैं, ना ही हम हिंदू मुस्लिम बनेंगे। अब हमारी अब पहचान हम खुद करेंगे, क्योंकि हमें जगाने वाला आ गए, हम उसके साथ हैं। और मोर लगेगी कसम से पतंग पे, पूरा मोहल्ला हमारे साथ है। और कुछ भी नहीं, इस बार विधान साहिबाबाद में कितनी सीटों से लड़ रहे हैं वैसी साहब? 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। 100 में कितनी जीतने की उम्मीद है? कम से कम कुछ भी नहीं तो 40-50 की हमें पूरी उम्मीद है जी। और फिर 40-50 में सरकार तो बनेगी नहीं, तो फिर अरे सुने, पहले बात सुने, 40-50 में सरकार बनेगी नहीं, आखिर में भाजपा से गठबंधन करेंगे नहीं, करेंगे अखिलेश यादव से। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव तो मुसलमानों को दबाना चाह रहे हैं, तो फिर नहीं दबेगा मुसलमान जी। अगर अखिलेश यादव जी हमारे ओवैसी साहब के बाद अगर गठबंधन के लिए आएंगे, जो हम अखिलेश यादव अगर अखिलेश साहब जी अगर हमारी शर्तों को लागू रखेंगे, जो हमारे वजीर आजम ने जो हमारी बात रखी थी, जो हमारे वजीर आजम ने हमारी ओवैसी साहब ने हमारी बात रखी थी कि डिप्टी सीएम हमारा होएगा, अगर अखिलेश इस चीज के लिए तैयार हैं तो ओवैसी साहब खुद तैयार हैं। फिर तो मुश्किल हो जाएगी डिप्टी सीएम वाली। हाँ, बात नहीं, हम 100 सीटों के लिए लड़ने के लिए तैयार। अब आपसे एक सवाल है कि जब भी सपा की सरकार रही तो आजम खान को एक बड़ा पद मिला है, यानी कि गृह मंत्री आजम खान। इस बार क्या लग रहा है, गृह मंत्रालय कौन संभालेगा? गृह मंत्रालय आजम खान ही संभालेंगे। गृह मंत्रालय पहले शिवपाल को तो नहीं बना देंगे गृह मंत्री? नहीं, शिवपाल यादव जी का कोई नहीं है। जो जिस टाइम मोहम्मद की सरकार बनने जा रही है, शिवपाल यादव जी उस टाइम अपनी के चक्कर में, मगर शिवपाल यादव जी को लास्ट में आना ही वहीं पड़ा समाजवादी पार्टी के अंदर। उन्हें पता था कि परिवार जब बिखर जाता है ना तो कुछ मिलने वाले नहीं है, और ना दूसरे कुछ दे पाता है। परिवार के साथ में ही सब कुछ मिलता है, उससे अलग कुछ नहीं होगा मिलता। और रही ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीट भी नहीं ला रहे हैं। वो 100 सीट की तो बहुत दूर की बात है, 403 की सीट तो बहुत दूर की तो बात आप एक बात बता दें कि समाजवादी पार्टी कहीं बीजेपी की बी टीम तो नहीं है? अपर्णा यादव चली गई। नहीं, देखो मैं बताऊँ क्या इसमें क्या है। उससे पहले शिवपाल चाचा टहल लिए, बीजेपी को जिता दिया। जैसे अपर्णा यादव जी जैसे गई हैं, पार्टी छोड़ के गई हैं, इन टाइम पे उन्हें पछतावा होएगा, वो आएंगी। जैसे शिवपाल यादव जी चाचा जी जैसे गए हैं पार्टी छोड़ने के बाद, उन्हें पछतावा हुआ था, पछतावा होने के बाद वो वापसी आए। ओवैसी के घर से कोई चला जाता बीजेपी में, तब तो आप मोहर ही लगा देते कि ये देखो बी टीम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो हमने ओबीसी साहब के साथ में गठबंधन नहीं करा तो हम उनके साथ में लेते किसको? भाई उनके घर में से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी साहब वोट काटने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ सरकार बनानी है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी सरकार बनानी है और बहुमत से सरकार लानी है। अगर विकास उत्तर प्रदेश के अंदर चाहिए तो हमें समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के अलावा जितना कार्यकाल में किसी पार्टी में कितनी सरकार में नहीं करेगा। इनके सबसे पहले समाजवादी पार्टी वालों का पेपर लीक हो जाता है, पेपर के बाद पता ही नहीं चलता कि पेपर किस चीज लीक हो रहा है, बाद में कहते हैं पेपर लीक हो जाता है। ये बताएं कि सरकार बनाने की तो अभी लाइन में नहीं है ओवैसी साहब, ठीक है। ऊपर से उनके भाई पे भड़काऊ भाषण वाला किस्सा रहता है कि फिर तीसरा ये है कि कहा जा रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन में चलती है, भाई मुसलमान की बात करती है। अब ओवैसी साहब जब मुसलमान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू कर रही है, जब ये ध्रुवीकरण आ जाएगा फिर तो मुसलमान कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगा, हिंदू एक जगह हो गया तो। आज मुसलमान हमें कौन नहीं कहता कि हम मुसलमान है, और सामने वाले कौन क्यों नहीं कहता कि वो हिंदू है। हमें तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीति का। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप मुसलमान करोगे और अगला हिंदू करने लगा, तब तो हिंदू ज्यादा है, बहुमत से तो उनकी हर बार सरकार आएगी, तो आप क्या कर लेंगे? सबसे पहले आप भी जानते हो किसकी बहुमत से सरकार आई है और किसकी बनती आई है। बहरहाल ये है, हम जो कहना चाहते हैं कि हमारे ओवैसी साहब आगे हैं, हमें एक ही चुन पे निशान देना है, केवल पतंग है। हम जागरूकता हो गए हैं,
अब से पहले हमें हर जगह ले जाया गया है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। हमारी सरकार आज नहीं बनेगी, कल नहीं बनेगी, परसों जरूर बनेगी। आज अगर हम ओवैसी साहब का साथ नहीं देंगे तो कोई भी हमारा साथी खड़ा नहीं होएगा कभी भी। इसलिए हम ओवैसी साहब के साथ हैं। आज हमने ये स्टार्ट कर दिया है और हम जागरूकता हो गए, क्योंकि हम हमेशा मोहरा बनते आए और मोहरा बनाते आई है हमें पब्लिक धर्म के नाते पे। अब हम धर्म पे नहीं रहेंगे, हिंदू है ये मुस्लिम है, हम धर्म पे नहीं रहेंगे। ओवैसी साहब ने तो अभी भी जब मुख्यमंत्री की घोषणा करी तो कहा एक पिछड़ा होगा, एक दलित होगा। मुख्यमंत्री के नाम पे तो अब भी मुसलमान नहीं डाला है। देखिए जी, अब मैं फिर एक शॉर्टकट में एक बात कहना चाहता हूँ। शॉर्टकट में क्यों, आप बताएं। मैं आपको एक बात सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप ये अमान देख रहे हैं, जितनी भी पीछे खड़ी है हमारी अमान, आपने देखा भी होगा अब से पहले घर घर जागरूकता हो गई है। हम अपनी एक पहचान करना चाहते हैं। आवाम देख के तो हमें लग रहा है कि वोट कट रहा है इधर इधर, यहाँ समाजवादी है। ये सुनो, ये तो एक आप भी जानते हो, आपने भी देखा होगा, न्यूज चैनल तो आप भी गए होंगे, आपने भी देखा होगा रोड शो हुआ है, आपने भी देखा होगा घमासान किधर था और किधर भीड़ थी। इधर झंडे को लेकर पीछे में। ये तो प्रचार है, ये तो पार्टी है, पार्टियों का प्रचार तो होता है। अब एक गली के अंदर 100 मकान है तो 100 के अंदर 30 ऐसे हैं किसी और के और 70 ऐसे हैं जो किसी और के। देखो ये तो पार्टी बांटने का काम करती है। एक बात बता दें, हमें बड़ा सवाल है। एक जुमला चला था अभी बीच में, अब वो जुमला है कि सच्चाई आप बताएंगे कि मुसलमान केवल समाजवादी पार्टी की दरी बिछाता है, कुर्सी लगाता है। अब सुनते जाइए। जी जी जी। अब जो अखिलेश यादव के बयान आ रहे हैं, मंदिर के बारे में भी कहा, लगातार बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं हिंदू धर्म को लेकर, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ये जुमला कहीं सही तो नहीं है। देखो हमारी बात सुनो, अखिलेश यादव जी की 2014 से पहले सरकार रही है। 2014 से पहले कोई मुसलमान हिंदू नहीं था, हिंदू मुसलमान नहीं था, और 2014 के बाद हिंदू मुसलमान बना है। जी बताइए। वही समझा रहा हूँ जी जी कि जब 2017 में यादव वोट कट गया, जी जी, अब अखिलेश यादव को अकल आ गई। हाँ। तो अब वो कह रहे हैं कि हाँ बोलेंगे बोलेंगे। फिर कैसे हार गई? अरे कौन सा वोट कटा अखिलेश? नहीं, अब ये बताएं पहले। अरे वोट नहीं काटे। पहले बात, अब चुप रहे। अब एक बात का जवाब दें, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आया है तो कौन सा वोट था जो समाजवादी पार्टी से कट गया? देखो ये तो एक सिखाने वाली बात है, बात को नहीं, वोट नहीं काटी, वोट जहाँ थी, अरे वोट जहाँ थी वही थी। अब पब्लिक को हिंदू मुस्लिम करके बांट दिया गया, फिर बांटने के बाद हिंदू मुस्लिम को जाने, हाँ भी तू कौन है, तेरा नाम क्या है, हिंदू, तो ये तेरा नाम क्या है, मुसलमान। जब पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम कर दिया तो वोट तो कटने का बात आई गई यहाँ पर। यादव कहने लगा ना मैं हिंदू हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूँ, भगवान परशुराम का मंदिर लो, राम मंदिर को हम जल्द से जल्द बनवाएंगे, राम मंदिर रोजगार नहीं देगा, राम मंदिर खाने के लिए नहीं देगा। देखो राम मंदिर का मसला ऐसा है और बाबरी मस्जिद का मसला ऐसा है कि राम मंदिर नहीं खाने को देगा ना, बाबरी मस्जिद खाने के लिए। बार-बार नाम और क्यों ले रहे हैं? 2014 के बाद बेरोजगारी देखी और तुम्हारे सामने है कि भाई बेरोजगारी कितनी थी 2014 के बाद, और दंगे कितने थे और घर सेफ नहीं थे। हाँ, और अरे हमारा सवाल जो है आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं 2017 में समाजवादी पार्टी जो चुनाव हारी है, कौन सा वोट था जो उनसे कट गया? देखो उसमें से चौधरी का तो अजीत सिंह को नहीं मिला था। सुनो, जाटों की वोट नहीं मिली थी, जाटों की वोट बरकरार रही थी, बीजेपी पे वोट गई थी जाटों की, मगर जाटों को रहने के बाद बीजेपी में उन्हें ये कुछ पता चल गया जाटों के वोट से समाजवादी पार्टी सरकार बनाती थी। सुनो, ये बात पर थोड़ा, जितनी भी इतनी साइड है, सारे के सारे जो जाटों की साइड है, अपने साथ है। लोगों ने हिंदू मुस्लिम बलगराया था, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी थी, और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हमारे हिंदू भाई जितने भी वो अलग हो गए थे, हमारे मुसलमान भाई फिर भी सही रहा था। मगर ये है कि आज हिंदू और मुस्लिम की जो आज मिसाल दी जा रही है, जैन चौधरी साहब के साथ में जो जोड़ा जा रहा है लोगों को, वो इसलिए जोड़ा जा रहा है कि सारा का सारा ठीक है। इनसे सवाल कर ले, आप ये बताएं कि 100 सीटों में सरकार तो बनती नहीं है। अब मान लिया हमने 100 में आप 50 जीत गए, ठीक है। अब गठबंधन अगर सपा से करना पड़ा
तो करेंगे, हम करेंगे ना, डिप्टी सीएम लेंगे हम वो अपना। नहीं बना रहे, फिर क्या करेंगे? तो हम नहीं करेंगे गठबंधन, वोट बर्बाद है। तो क्या हुआ? या तो हमारे को हमारा हक चाहिए। अब साहिबाबाद कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो एक भी स्कूल नहीं है। 2012 में हमारे पंडित अमरपाल शर्मा थे यहाँ के विधायक, उन्होंने कसम खाई कि मैं आपको स्कूल बना के दूंगा, हॉस्पिटल बना के दूंगा। हमने उन्हें जिताया, अपनी सारी वोटें दी, सबसे रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़ जोड़ के घर घर गए हम लोग, लेकिन जिताने के बाद क्या हुआ? हम आज भी वही हैं। हमारा स्कूल कहाँ है? अरे आपके पास हमारा स्कूल कहाँ है? हमारा हॉस्पिटल कहाँ है? पूरे गाजियाबाद। हमारा से क्या मतलब? हमारे से मतलब ये, हमारे यहाँ के लोग दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, अच्छा। सीमापुरी पढ़ने जाते हैं हमारे यहाँ के बच्चे। मैं खुद दिल्ली से पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं तो क्या होगा? तो ये पूरे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की मैं अगर बात करूं, अगर आप हमारा हॉस्पिटल जाके देखेंगे ना गवर्नमेंट का, तो दिल्ली की डिस्पेंसरी से बुरा हाल है उसका। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कह रहे हैं कि ओवैसी साहब तो वोट काटने आए हैं समाजवादी पार्टी का। सर अब वोट उसको मिलेगा जो काम की बात करेगा। अभी हमने अमरपाल शर्मा जी को भी जिता के देख लिया, पीछे कुछ नहीं हुआ, तो अब हम गामा जी को जिताएंगे। अरे अखिलेश यादव जो पिछला चुनाव हारे, क्या यादव वोट कटा था उनका? उनका वोट का उससे मेरे को वोट क्या लगता है? हमने सबको मौका दे के देखा। हमने अखिलेश यादव जी जो जब से थे 2014 से पहले कोई दंगा नहीं था, और 2014 के बाद दंगे हिंदू मुस्लिम होने लगा। और मेन चीज है बेरोजगार। आज तुम देख लो बेरोजगार कितना है। घर के अंदर 2 युवक हैं, हाँ घर के अंदर 2 युवक हैं, तो दोनों ही घर बैठे हुए हैं। हाँ घरों की हालत, घर की स्थिति देखो तुम क्या बन चुकी है जब से ये भाजपा सरकार आई है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बिल्कुल खराब कर दिया। चलो देख रहे हैं ये मुस्लिम क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी वाले भी हैं, MIM वाले भी हैं। सरकार वोट कटेगा ये साफ दिखाई दे रहा है। अब आप खुद बताएं क्या होने वाला है। जोश देख सकते हैं आप।